तब तक हमने देखा कि 19th लूप में खुद को बचाते बचाते हीजुन से गलती से चाकू ग्रे जैकेट वाली लेडी को लग जाता है और ये देखकर सारे पैसेंजर्स बहुत ही डर जाते हैं और हीजुन शिजिन को लेकर बस से निकल जाता है। पर फिर से कोई कुकर के रेगुलेटर को खींच देता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो अब हम पास देखते हैं। एक बार की बात है कि ग्रे जैकेट वाली लेडी के गैरेज में आग लग गई थी और सारे लोग बहुत ही डर गए थे। प्रेजेंट में पुलिस डोंग बस स्टॉप की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें उन्होंने फिर से हीजुन और शिजिन को देख लिया था और अब ये दोनों फिर से मेन सस्पेक्ट है। पुलिस शिजिन और हीजुन की इन्फो निकालते हैं और ऑफिसर येजी को दूसरे ऑफिसर्स की कॉल से पता चलता है कि शिजिन और हीजुन गैंगवू न्यू विलेज में है और अब पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रैक करेगी। तो अब पुलिस शिजिन और हीजुन सब गैंगवू न्यू विलेज में ही होते हैं। हाउसिंग मैनेजमेंट की मेंबर पुलिस ऑफिसर्स को वर्कर अंकल के पुराने गैरेज में लेकर आती है जहाँ पर वो पहले रहते थे। गैरेज का ऑनर जल्दी से नीचे आता है और वो गैरेज को खोलता है पर गैरेज में ज्यादा सामान नहीं था। तो अब ऑनर ऑफिसर्स को बताता है कि वर्कर अंकल बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो अपने को वर्कर के पास जाने वाले थे। वही पास में हीजुन और शिजिन भी घूम रहे थे और एक जगह आकर हीजुन जल्दी से अपना मुंह धोता है और अपने कपड़े वगैरह साफ करता है। आज के इंसिडेंट ने हीजुन को बहुत बड़ा ट्रॉमा दे दिया था क्योंकि उसके हाथों से किसी का खून हो गया। शिजिन उसे काफी समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो औरत ऑलरेडी मरना चाहती थी। शिजिन को वहाँ पुलिस ऑफिसर दिखता है तो वो हीजुन को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तो बॉनर ऑफिसर फैंग को ये भी बताता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर यूनिट 8 के गैरेज में आग भी लगी थी और वर्कर अंकल ने आग बुझाने में हेल्प भी की थी और वो आग ब्लास्ट की वजह से लगी थी। और यहाँ पर ऑनर उसी ग्रे जैकेट वाली लेडी की बात कर रहे थे। इस ग्रे जैकेट वाली लेडी का नाम ताओ है। मिस यू ऑफिसर फैंग को ताओ के गैरेज लेकर आती है और ऑफिसर फैंग गैरेज को सील करवा देते हैं। दूसरी तरफ भागते भागते हीजुन का खून दीवार पर लग जाता है पर हीजुन और शिजिन दोनों एक ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। हीजुन अपना मोबाइल फेंक देता है और शिजिन से कहता है कि तुम पुलिस से कहना कि मैंने तुम्हें बंदी बनाया हुआ था ताकि तुम इन सब में ना फंसो। पर शिजिन हीजुन की बात नहीं मानती क्योंकि वो हीजुन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ऑफिसर फैंग कैप्टन यांग को वर्कर अंकल और ग्रे जैकेट वाली लेडी ताओ के बारे में सारी इन्फो देते हैं जो उन्हें पता चली थी। दूसरी तरफ हीजुन कहता है कि मैं तो उस बुरी लेडी को रोकना चाहता था पर देखो मैं खुद ही एक मॉन्स्टर बन गया। ये सुनकर शिजिन को बहुत बुरा लगता है और वो अपना मोबाइल भी फेंक देती है और हीजुन से वादा करती है कि जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। देन पुलिस को शिजिन और हीजुन के सेल फोन्स मिलते हैं। एक जगह पर आकर ट्रक रुकता है और ये वही जगह थी जहाँ पर डी का सीक्रेट रूम था। हीजुन और शिजिन ट्रक से निकलते हैं पर ट्रक ड्राइवर उन्हें देख लेता है और उन पर चिल्लाने लगता है। आज इस जगह स्प्रिंग एनिमे फेस्टिवल चल रहा है। दूसरी तरफ चीफ 2 सीसीटीवी में ट्रक को देखती है और उसका प्लेट नंबर भी नोट कर लेती है क्योंकि उस टाइम इस रोड पर सिर्फ यही एक व्हीकल गुजरा था। शिजिन और हीजुन डी के सीक्रेट रूम में पहुंच गए थे और शिजिन फर्स्ट एड किट ढूंढने लगती है पर वहाँ पर किट नहीं थी। ट्रक ड्राइवर को ट्रक में शिजिन का बैग मिलता है और तभी उन्हें पुलिस की कॉल भी आ जाती है। शिजिन अब दवाई लेने बाहर मेडिकल स्टोर जाना चाहती थी इसीलिए वो भी बाकी लोगों की तरह एनिमे कैरेक्टर वाले कपड़े पहनकर मेडिकल स्टोर चली जाती है और वहाँ से मेडिसिन वगैरह ले लेती है जिसके बदले में वो ऑनर को बहुत सारे कॉइन्स देती है जो एक्चुअली डी के थे। दूसरी तरफ कैप्टन यांग ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे थे। शिजिन उन्हें देख लेती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है पर ट्रक ड्राइवर कैप्टन यांग को बता देता है कि वो दोनों लेफ्ट साइड गए बट कैप्टन यांग वहाँ पर एक क्लीनिंग लेडी से इन दोनों के बारे में पूछते हैं जिसने शिजिन और हीजुन को देखा था और वो उन्हें बताती है कि ये दोनों बिल्डिंग के अंदर गए थे और यहाँ पर सिर्फ 2 ही रेंटल रूम्स अवेलेबल है। अब पुलिस ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर जाकर चेक करते हैं पर वहाँ पर हीजुन और शिजिन नहीं होते क्योंकि दोनों डी का टैब लेकर ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके थे। शिजिन हीजुन के कट की ड्रेसिंग करती है पर हीजुन अभी भी ट्रॉमा में ही था और अचानक से हीजुन वहाँ से भाग जाता है। पुलिस स्टेशन में पैसेंजर्स की फैमिलीज बहुत ही रो रही थी क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया था। डी के पेरेंट्स भी वहीं पर थे। डी के फादर ऑफिसर से लड़ने लगते हैं कि मुझे मेरे बेटे को ढूंढने जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। कैप्टन यांग भी शोर सुनकर वहीं आ जाते हैं और डी के फादर से पूछते हैं कि क्या हुआ। डी के फादर कैप्टन यांग को बताते हैं कि मेरा बेटा जिंदा है, देखिए मेरे बेटे की सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेरे मोबाइल से लिंक है और ये मेरे बेटे की टैब की लोकेशन है जो मूव करी है और ये लोकेशन एनिमे सिटी से ही मूव करी है। काफी रात हो गई थी तो हीजुन शिजिन को लेकर अपने फ्रेंड पैंग के घर आता है। पैंग हीजुन पर बहुत ही गुस्सा करता है क्योंकि पुलिस हर जगह हीजुन को ही ढूंढ रही है और पुलिस ने पैंग को कहा था कि अगर हीजुन उसे मिलने आए तो वो पुलिस को कॉल करे। पैंग कॉल करने वाला था कि हीजुन उसे रोक लेता है पर पैंग सच में बहुत ही गुस्से में था। हीजुन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो गेम से हीजुन की सारी पर्सनल इन्फो डिलीट कर दे पर पैंग नहीं मानता क्योंकि कंपनी सिर्फ हीजुन की नहीं है, उसे बाकी कलीग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। हीजुन कहता है कि हाँ
मैं इरिस्पॉन्सिबल था और सेल्फिश भी था, बट हम एक्सपीरियंस से ही तो सीखते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पैंग कहता है कि तुम सरेंडर कर दो और सब कुछ जल्दी से सेटल कर लो, फिर ही हम दोनों फ्रेंड्स रह सकते हैं। हीजुन कहता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा। देन हीजुन शिजिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। डी के टैब की लोकेशन को ट्रैक करते करते पुलिस पैंग के घर पहुंच जाती है और सारे घर की तलाशी लेते हैं। पैंग उन्हें बताता है कि वो यहाँ से चला गया और वो खुद सरेंडर करने वाला है, पर पुलिस पैंग को अपने साथ ही ले जाते हैं और कैप्टन यांग को टेबल पर डी का टैब मिलता है। हीजुन और शिजिन बाहर बोर्ड पर बैठे होते हैं और शिजिन हीजुन से पूछती है कि क्या तुम सच में खुद को सरेंडर करने वाले हो? हीजुन कहता है कि हाँ, पर मैं तुम्हारे सोने तक का वेट करूंगा और जब तुम सो जाओगी तो मैं खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। हीजुन उठकर पानी में जाने लगती है ताकि उसको नींद ना आए और हीजुन उसे छोड़कर ना जाए, पर शिजिन गिरने वाली थी तो हीजुन उसे संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में शिजिन सो चुकी थी और हीजुन ने उसे गोद में उठाया हुआ था। अचानक से सीन चेंज होता है और हीजुन अकेला बस में था और उसे हर जगह शिजिन की आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसे बार बार बुला रही थी। हीजुन ने कैदी के कपड़े पहने हुए थे और वो अपने सामने शिजिन और खुद को देख रहा था। तो अब स्टार्ट होती है द 20th लूप। शिजिन हीजुन को उठाने की बहुत कोशिश करती है और फाइनली हीजुन उठ जाता है। शिजिन उसे बताती है कि हम नेक्स्ट लूप में पहुंच गए हैं और क्या तुम ठीक हो? हीजुन कहता है कि इस बार मुझे ज्यादा थकान फील हो रही है। शिजिन उसे पूछती है कि क्या तुमने पिछली लूप में खुद को सरेंडर कर दिया था? हीजुन कहता है कि हाँ, और जब मुझे पुलिस अपने साथ ले जा रही थी तो मुझे कार में नींद आ गई। तो अब दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये सारे पैसेंजर्स को डोंग बस स्टॉप पर बस से नीचे उतार देंगे, पर ताओ बहुत ही चालाक है। तो अगर इन दोनों ने सबको बोलकर बॉम्ब के बारे में बताया तो ताओ फिर से बस को ब्लास्ट कर देगी। इसलिए दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये मैसेज के थ्रू सबको बॉम्ब के बारे में बताएंगे। मैसेज में हीजुन और शिजिन लिखते हैं कि हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं और इस बस में उस ग्रे जैकेट वाली लेडी के पास बॉम्ब है और प्लीज आप सब पैनिक मत क्रिएट करना और नेक्स्ट स्टॉप पर बस से नीचे तो जाना। देन हीजुन और शिजिन ये मैसेज एक चैरिटी इवेंट के बहाने से सबको बारी बारी दिखाते हैं और सारे पैसेंजर्स मान जाते हैं, पर ताओ को उन पर शक हो जाता है। सारे पैसेंजर्स को मैसेज दिखाने के बाद अब बचते हैं ड्राइवर अंकल। शिजिन ड्राइवर अंकल को भी बचाना चाहती थी, पर अगर ड्राइवर अंकल बस से नीचे उतर गए तो ताओ का शक और भी गहरा हो जाएगा और इससे बाकी पैसेंजर्स की जान को खतरा होगा। इसीलिए हीजुन शिजिन को रोक लेता है। जैसे ही बस डोंग बस स्टॉप पर रुकती है तो सारे पैसेंजर्स जल्दी जल्दी बस से नीचे उतरने लगते हैं। बस फिर ताओ फिर से रेगुलेटर को खींच लेती है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो 21st लूप। शिजिन और हीजुन फिर से नींद से उठते हैं। अब शिजिन सोचती है कि क्यों ना हम पैसेंजर्स की हेल्प से ताओ को पकड़ ले और बॉम्ब को बस से बाहर निकाल ले। और पिछली लूप्स में जब भी शिजिन और हीजुन ताओ से लड़े थे तो सिर्फ वर्कर अंकल ने ही उनकी हेल्प की थी। शिजिन कहती है कि हम ऐसे कैसे बॉम्ब को बस से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि बस स्टॉप पर भी काफी लोग खड़े होते हैं और इतनी जल्दी तो हम लोगों को भगा भी नहीं सकते। तो क्यों ना हम पोर्ट को ब्रिज से नीचे रिवर में फेंक दें, क्योंकि यही सबसे सेफ तरीका हो। पर इसके लिए शिजिन को ब्रिज पर बस को रुकवाना होगा और इसमें तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अब ये दोनों वर्कर अंकल के साथ साथ डी से भी हेल्प मांगेंगे। हीजुन वर्कर अंकल को बॉम्ब वाला मैसेज दिखाता है और पहले तो वर्कर अंकल का कोई जवाब नहीं आता, पर फिर वो हीजुन से पूछते हैं कि मेरी हेल्प को क्या एक बहादुरी का काम माना जाएगा? हीजुन कहता है कि हाँ। तो वर्कर अंकल इनका साथ देने को राजी हो जाते हैं। फिर डी बस में एंटर करता है और हीजुन डी का पूरा नाम लेता है और उसे भी यही सेम बॉम्ब वाला मैसेज दिखाता है। डी को हीजुन पर विश्वास नहीं था तो वो हीजुन को उसका पुलिस आईडी दिखाने को बोलता है। हीजुन के पास पुलिस आईडी नहीं थी तो वो डी को उसके बारे में बताने लगता है कि जैसे डी को अस्थमा है, पर फिर भी उसने एक सीक्रेट रूम रेंट पर लिया है जिसमें वो बहुत सारी कैट्स पाल रहा है। डी को फिर भी हीजुन पर विश्वास नहीं होता, पर चलो वो उनकी हेल्प करने को मान जाता है क्योंकि हीजुन को डी का पूरा नाम पता है। प्लान के अकॉर्डिंग शिजिन ड्राइवर अंकल के पास जाती है और उन्हें ताओ के बारे में बताती है कि उस लेडी के पास बॉम्ब है। ड्राइवर अंकल पीछे मुड़कर देखते हैं, पर शिजिन उन्हें मना करती है क्योंकि ऐसे ताओ को फिर से उन पर शक हो जाएगा। शिजिन उनसे कहती है कि ब्रिज पर पहुंचते ही आप बस को रोक देना और बस के दरवाजे खोल देना और फिर पुलिस बॉम्ब को बस से बाहर फेंक देगी। ये सब सुनकर ड्राइवर अंकल भी बहुत डर जाते हैं। ब्रिज पर पहुंचते ही हीजुन, वर्कर अंकल और डी ताओ को पकड़ लेते हैं और शिजिन ताओ से उसका नाइफ ले लेती है। ताओ बहुत ही चिल्ला रही थी और आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। शिजिन ड्राइवर अंकल को बस रोकने को बोलती है, पर ड्राइवर अंकल बस नहीं रोकते। पीछे से ड्राइवर अंकल पर ताओ चिल्ला रही थी कि तुमने ही पुलिस को बुलाया होगा, तुम एक डरपोक हो। ड्राइवर अंकल कहते हैं कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया और फिर वो बस को रोक देते हैं, पर बस के दरवाजे नहीं खोलते और ना ही शिजिन को दरवाजा खोलने देते हैं। हीजुन जल्दी से हैमर से विंडो तोड़ता है और शिजिन डी से बॉम्ब लेकर हीजुन को पकड़ाती है, पर रिंगटोन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। द 22nd लूप। शिजिन नींद से उठती है और ड्राइवर अंकल को देखकर वो एक पुराने टाइम याद करती है। एक बार इसी बस में किसी ने शिजिन का वॉलेट चोरी कर लिया था और शिजिन आकर ये बात
ड्राइवर अंकल को बताती है कि मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा और उसमें मेरी एडमिशन टिकट है जो बहुत ही जरूरी है। ड्राइवर अंकल बस को रोकते हैं और दरवाजे बंद ही रखते हैं। देन वो सारे पैसेंजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी ने इस लड़की का वॉलेट चोरी किया है तो वो प्लीज इसे इसका वॉलेट वापस कर दे, क्योंकि उस वॉलेट में इस लड़की की एडमिशन टिकट है जो बहुत ही जरूरी है, और अगर उस पर्सन ने वॉलेट वापस नहीं किया तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। पर वो पर्सन वॉलेट नहीं देता तो ड्राइवर अंकल सारे पैसेंजर्स को बाहर देखने को बोलते हैं और खुद भी अपना फेस टर्न कर लेते हैं ताकि वो पर्सन चुपचाप वॉलेट वापस कर दे। और ऐसे ही होता है, वो पर्सन शिजिन का वॉलेट खुद जमीन पर फेंक देता है और ऐसे शिजिन को उसका वॉलेट वापस मिल जाता है। ऐसे ही शिजिन का ड्राइवर अंकल के साथ एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन बन गया था। और नेक्स्ट टाइम शिजिन एज ए थैंक यू ड्राइवर अंकल के लिए न्यू ग्लव्स भी लाती है, पर ड्राइवर अंकल उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो शिजिन सैड हो जाती है। ड्राइवर अंकल उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी जैनलिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, क्योंकि मेरी बेटी भी वहीं जाती थी पर अब वो जॉब करती है। प्रेजेंट में 22nd लूप में शिजिन सीधा ड्राइवर अंकल के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आप होंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो वैसे इंसान बिल्कुल नहीं हो ना, तो क्या आप किसी प्रॉब्लम में हो या फिर वो लेडी आपको फोर्स करी है। ड्राइवर अंकल शिजिन की किसी बात का कोई जवाब नहीं देते। ताऊ ड्राइवर अंकल से पूछती है कि ये लड़की कौन है और तुमने क्या किया। अब हिजन भी नींद से उठ गया था। शिजिन कहती है कि मुझे आप पर बहुत ही विश्वास था, मैं आपको बचाना चाहती थी पर आप ही हम सबको मारना चाहते हो, बस फिर क्या था। ताऊ रेगुलेटर को दोबारा खींच देती है और बस ब्लास्ट हो जाती है। तो अब स्टार्ट होती है द 23rd लूप। बस फिर से गैंगवू न्यू विलेज बस स्टॉप पर रुकती है और ड्राइवर अंकल का सारा ध्यान सिर्फ ताऊ पर ही था। देन ताऊ बॉम्ब लेकर बस में चढ़ती है और सीट पर जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर अंकल बस स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चाहो तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सब बाय बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Out of your mouth, you